हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इकॉन्स पिलानी। बट हम लास्ट बात कर चुके थे हमारे जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है उसका फर्स्ट पोर्शन क्या था हमारे पास कि रेट ऑफ क्वांटिटीज़ में जो चेंज हो रहा था ds बाई डी टी, है ना। एरिया में जो चेंज हो रहा था इसकी हम बात कर चुके थे। कई वॉल्यूम में चेंज हो रहा था उसकी बात कर चुके थे। हमारा जो सेकंड पोर्शन है जिस पे हमारी 6.2 बेस्ड है वो हमारा पोर्शन है क्या, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या है? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। आज हम बात करने वाले हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की, कि कैसे कोई फंक्शन कब इंक्रीजिंग होता है कब डिक्रीजिंग होता है ना। फाइंड आउट करना कि अगर कोई सेलेक्टेड डोमेन या रेंज की बात हो रही है तो किस डोमेन में वो इंक्रीजिंग है, किस डोमेन में वो डिक्रीजिंग है। या फिर जनरली हम सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और डिक्रीजिंग क्या होता है। इससे पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है मेरे पास, आपके पास एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है, f1x बोल देता हूं मैं इसको। f1x आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर और एक f2x आपको दे रखा है माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप x की वैल्यूज हम बढ़ाते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल x1 लिया आपने 0, x2 लिया आपने 1, ऐसे ही x3 लिया आपने 2, x4 लिया आपने 3। सेम यही वैल्यूज आपने यहाँ पे ली कि x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 1, x3 की वैल्यू 2 और x4 की वैल्यू चलो 3 ले ली। ठीक है, तो अब आप क्या देखना चाह रहे हो कि f1x की वैल्यू कैसे कैसे चेंज हो रही है। तो देखो f1x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 0, यहाँ पे हो जाएगी 1, यहाँ पे हो जाएगी 4 और यहाँ पे हो जाएगी 9। यहाँ पे क्या क्या वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे देखो 0, माइनस का 1, माइनस का 4 और माइनस का 9। तो आपने क्या देखा, आपने जब x की वैल्यू इंक्रीज करी, मतलब जब x की वैल्यू इंक्रीज करी आपने, तो fx की वैल्यू भी इंक्रीज हुई क्या, क्योंकि x तो इंडिपेंडेंट फंक्शन है और fx डिपेंडेंट फंक्शन है ना, किसका, x का। तो जैसे आपने x की वैल्यू इंक्रीज करते गए आपकी fx की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही थी। लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि अगर मैं x की वैल्यू इंक्रीज करने गया तो मेरा जो fx है वो डिक्रीज होने लग गया। देखो पहले 0 था, फिर -1 हुआ, फिर -4 हुआ, फिर -9 हुआ। तो अगर x की वैल्यू इंक्रीज करने पे फंक्शन भी इंक्रीज कर रहा है तो इस टाइप के फंक्शन को मैं क्या बोलता हूँ, इस टाइप के फंक्शन को मैं बोलता हूँ इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर x की वैल्यू इंक्रीज करने पे फंक्शन उल्टा बिहेव करता है कि आप तो x की तो वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो, फंक्शन डिक्रीज कर जाएगा। या फिर इसका उल्टा, उल्टा क्या हो जाएगा कि x की वैल्यू डिक्रीज कर रहे हो तो फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। आप एक बार रख के देख लो, अगर मैं चलो x5 मैंने ले लिया, x5 मैंने ले लिया -3, x6 मैंने ले लिया। अब मैं x की वैल्यूज को क्या कर रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ। तो -3 फिर -4 और -5 डिक्रीज कर रहा हूँ। तो देखो अब यहाँ पे -3 लिया, यहाँ पे मैंने वैल्यू रखी, क्या मिलेगा मेरे को आंसर, मेरे को आंसर मिलेगा -9। यहाँ पे मेरे को -16 और यहाँ पे -4 रखी, वैल्यू क्या मिलेगी, -25। तो आपने क्या करा, x की वैल्यूज को कम करते गए, सही बात है। और जो फंक्शन है उसकी वैल्यूज देखो -9, -16, -25 ये भी कम होती जा रही है। तो क्या ये अब ये फंक्शन नेगेटिव के लिए, नेगेटिव के लिए भी ये क्या बन रहा है, देखो -3, -4, -5, मतलब x की वैल्यूज को आप डिक्रीज करते जा रहे हो और फंक्शन क्या होता जा रहा है, फंक्शन भी डिक्रीज होता जा रहा है। तो नेगेटिव वैल्यूज के लिए ये जो फंक्शन है आपका, ये क्या इंक्रीजिंग फंक्शन ही है। नेगेटिव वैल्यूज के लिए सेम बिहेवियर कर रहा है, सही बात है। पॉजिटिव वैल्यू के लिए मैं लेता हूँ, पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं अपन x8, x9 और x10। ये वैल्यूज क्या क्या लेते हैं, हम लेते हैं 8, 7 और 6। 8, 7 और 6 ली, आप वैल्यू डिक्रीज करते जा रहे हो। अब देखते हैं फंक्शन कैसा बिहेव करता है। तो ये यहाँ पे बन रहा है -64, यहाँ पे बन रहा है -49, यहाँ पे बन रहा है -36। देख लो आपने ये वैल्यूज आपने कम करनी स्टार्ट करी है ना, 8, 7, 6 x की वैल्यूज कम हो रही है लेकिन फंक्शन की वैल्यू देखो बढ़ रही है। देखो -64 से -49 हो गई और आपको पता है -49 बड़ा होता है -64 से। नेगेटिव में क्वांटिटी जितनी बड़ी होगी उतनी एक्चुअल में वो छोटी होगी। हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे +1। तो 0 बड़ा है -1 से, यही बोलते हैं। तो यहाँ पे -49 बड़ा है किससे, -64 से, और -36 बड़ा है -49 से। तो ये कैसा बिहेवियर कर रहा है, ये बिहेवियर कर रहा है डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, वैसे तो आपको डिपेंड करेगा आपने डोमेन क्या लिया। अगर आपने डोमेन R ली तो ये कई जगह पे डिक्रीजिंग शो करेगा, कई जगह पे इंक्रीजिंग शो करेगा। लेकिन अगर आपने डोमेन ली क्या, नेचुरल नंबर, डोमेन आपने नेचुरल नंबर ली n, तो ये हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन बनेगा और ये इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन ये आता है
कि सर चलो एक्स स्क्वायर के लिए मैं चेक कर सकता हूँ, मैं एक बार के लिए एक्स क्यूब के लिए भी चेक कर लूँगा। एक्स क्यूब के लिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। f3x मेरे को दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 2, f4x मेरे को दे रखा है 2 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, वही आपने किसके लिए लिया, x बिलोंग्स टू n के लिए चेक कर, आपने वही x की वैल्यूज लेना स्टार्ट करा, x की वैल्यूज आपने ली और यहाँ पे मैं f3x की वैल्यूज रखूंगा। x की वैल्यूज आपने लेना स्टार्ट करा, जैसे कि 1 2 5 8, सॉरी 1 2 और 5 ले लेते हैं, 3 ही पहुंचता है। और यहाँ पे f4x के लिए भी x की वैल्यूज लेना स्टार्ट करा आपने, सेम वैल्यू ले लेते हैं 1 2 और 5। तो f4x की क्या क्या वैल्यू आती है देखते हैं। सबसे पहले आपने वैल्यू ली 1, तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है, प्लस 2 कितना हो जाएगा 3। फिर आपने ली वैल्यू 2, 2 का क्यूब 8, 8 प्लस 2 10, 5 का क्यूब 125 प्लस 2 127। ये वैल्यूज आई। अब मैंने यहाँ पे चेक करना स्टार्ट करा, मैंने सबसे पहले 1 रखा, तो 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, 2 रखा, 2 माइनस 8 का क्यूब मतलब माइनस का 6 आया। 5 का क्यूब 125 है ना, माइनस का 125 प्लस का 2 माइनस का 123। तो देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ तो एफ एक्स की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। देखो नेगेटिव में जा रही है मतलब डिक्रीज होती जा रही है, और यहाँ पे एक्स की वैल्यूज में जैसे बढ़ाता जा रहा हूँ तो एफ एक्स की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है। तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन, ये हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन। ये चीज़ें तो क्लियर हो गई। बट सर क्या हमेशा हम ऐसे वैल्यूज रख रख के चेक करेंगे, ऐसा हमेशा तो पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट किसका काम आएगा, डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट काम आएगा। डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, हाउ टू डिफाइन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास है हाउ टू डिफाइन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ये हमें शो करना है। तो इसके लिए देखो सर्टेन स्टेप्स हैं। सर्टेन स्टेप्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है कि फाइंड dy बाई डी एक्स। फर्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड dy बाई डी एक्स। सेकेंड स्टेप क्या है, पुट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 एंड फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट क्या है, प्लॉट दोज पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। फोर्थ, check the sign of dy by dx at each interval। और लास्ट स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इफ फॉर एनी क्रिटिकल पॉइंट, सीपी का मतलब फॉर एनी क्रिटिकल पॉइंट, साइन ऑफ एफ डैश एक्स इज चेंजिंग एज फॉलोज। कैसे कैसे चेंज हो रहा है वो देख रहे हैं। देखो अगर साइन चेंज हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगर साइन चेंज हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव तो क्या होगा, या फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो क्या होगा, ये दो ही केस बनेंगे। तो बेटा अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है, देखो साइन चेंज हो रहा है मतलब हम कैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दिखा रहा है ये बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अगर कई साइन होंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज और ये होंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज, तो यहाँ पे जो फिनोमिना बनता है ये बनता है मैक्सिमा मिनिमा का, है ना। ये मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6.3 वो इसी पे बेस्ड है। 6.3 आपकी इसी पे बेस्ड है। उससे पहले 6.2 में क्या है, 6.2 में इतना है कि आपने क्या देखा, साइन चेक करा एफ डैश एक्स का, एफ डैश एक्स का साइन चेंज करा, अगर साइन आया पॉजिटिव तो वहां पे फंक्शन है आपका इंक्रीजिंग, अगर साइन आया नेगेटिव तो वहां पे फंक्शन है आपका डिक्रीजिंग। ये वाली इंफॉर्मेशन कहाँ काम आएगी, प्लस से माइनस जा रहा है तो मैक्सिमा मिलेगा, माइनस से प्लस जा रहा है तो मिनिमा मिलेगा। ये वाली इन्फॉर्मेशन काम आएगी 6.3 में, अभी बता रहा हूँ, है ना। सेम थियरी हम वहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, किसके लिए, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए। यही फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है। ये स्टेप्स इतने सेम होते हैं, है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है कि अभी सिर्फ सुन लो कि यही सेम स्टेप्स होते हैं, और अगर साइन प्लस से माइनस जाता है तो हम बोलते हैं ये यहाँ पे मिलेगा मैक्सिमा,
अगर साइन माइनस से पॉजिटिव जाता है तो हम मिलेगा, ये मिलेगा मिनिमा। यहाँ पे क्या करना है, अगर पॉजिटिव आए तो इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर नेगेटिव आए तो डिक्रीजिंग फंक्शन। बस ये चारों के चारों स्टेप्स है बेटा। अब बात करते हैं सर ये कैसे पॉजिटिव मिल रहा है, कैसे नेगेटिव मिल रहा है ना। तो देखो ध्यान से, आप सबको साइन एक्स का ग्राफ पता है, साइन एक्स का ग्राफ सबको पता है। एक बार मैं बना लेता हूँ, बना लिया मैंने। अब सोचो, थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं। ये लो। अब आप ये कैसे बनेगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे पाई बाई 2 होगा, यहाँ पे पाई होगा, यहाँ पे 3 पाई बाई 2 होगा, और यहाँ पे 2 पाई होगा। ऐसा ही ग्राफ बनता है। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आप 0 से पाई बाई 2 पे किसी भी पॉइंट पे आप क्या ड्रॉ करो, आप टेंजेंट ड्रॉ करो। आपने टेंजेंट ड्रॉ करी, इस टाइप की टेंजेंट आएगी, यहाँ पे इस टाइप की टेंजेंट आएगी, और यहाँ पे इस टाइप की टेंजेंट। फिर यहाँ पे इस जगह पे ड्रॉ करो, मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ, ऐसी टेंजेंट आएगी, इस जगह पे ये टेंजेंट आएगी। तो अब आप एक बात ध्यान से देखो, ये जो टेंजेंट एंगल बना रही है, यहाँ पे ये एंगल बना रही है, यहाँ पे ये वाला एंगल बना रही है, यहाँ पे ये एंगल हो जाएगा, और यहाँ पे ये एंगल हो जाएगा। ये अलग अलग एंगल अलग अलग टाइम पे ये कर्व बनाता जा रहा है। मतलब इसके किसी भी पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करी, वो टेंजेंट एक्स एक्सिस से जितना एंगल बना रही है उसका 10, मतलब ये जो एंगल बना रही है उसका 10, m इक्वल टू 10 थीटा। आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था चैप्टर 11 में। ये जो स्लोप होती है किसी भी स्ट्रेट लाइन की स्लोप, वो क्या होती है, वो पॉजिटिव एक्सिस से जो एंगल बना रहा है उसका 10, यही क्या हो जाता है स्लोप। अब एक और चीज़ है, अगर आप किसी भी स्ट्रेट लाइन का डिफरेंशिएशन कर देते हो, है ना, तो जो dy बाई डी की वैल्यू आती है वो भी उसका स्लोप देती है। स्लोप 2-3 तरीके से कैलकुलेट होती है। फर्स्ट मेथड आपने सीखा था कि जो भी एंगल बन रहा है उसका 10 ले लोगे तो वो स्लोप मिल जाएगी। एक और मेथड जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ाया जाता था जब तक आपका सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ था, उसमें आपको, जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया भी था, क्या बताया था कि ये जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स निकालने के भी काम आता है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम कि जैसे ही आप किसी भी इक्वेशन का क्या करते हो, डिफरेंशिएट कर देते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास लाइन है y प्लस 2x इक्वल टू 5, ये लाइन है। आप सबसे पहले 11th में सीखा था स्ट्रेट लाइन में कि इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में ले आओ। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में ले आया तो ये क्या बना, माइनस का 2x प्लस का 5। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू आ गई माइनस का 2। ठीक है सर, m की वैल्यू -2 आ गई। अब मैं सेकंड बात बोलता हूँ कि इस इक्वेशन का डायरेक्टली आप डिफरेंशिएट कर दो, x के रेस्पेक्ट में क्या मिलेगा, ये मिलेगा dy बाई डी एक्स प्लस का 2 इक्वल टू 0, यही मिला। और dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। क्या मतलब y डैश की वैल्यू क्या आ गई, -2। मतलब आपको स्लोप ये भी दे रहा है, आपको स्लोप ये भी दे रहा है। आप किसी भी लाइन के लिए चेक कर सकते हो, y डैश आपको क्या देगा, स्लोप देगा। तो हमें एक बात तो ये पता चली कि y डैश क्या देता है, स्लोप देता है। दूसरी बात हमने ग्राफ में क्या नोटिस करी, जब भी ग्राफ इंक्रीजिंग था, देखो 0 से पाई बाई 2 में ग्राफ इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग मतलब वैल्यू बढ़ती जा रही है। आपको भी पता है 0 से पाई बाई 2 में sin x की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, पहले 0 होती है, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2 और लास्ट में 1 हो जाती है, हाईएस्ट वैल्यू हो जाती है। तो जब 0 से पाई बाई 2 में फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी तो इस पे जो टेंजेंट ड्रॉ हो रही थी ना उसका स्लोप भी पॉजिटिव था। थीटा की वैल्यू देखो लेस देन 90 है और tan 0 से 90 तक पॉजिटिव होता है। जैसे ही ये ग्राफ डिक्रीज होने लगा, पाई बाई 2 से पाई में साइन की वैल्यू डिक्रीज होती है, 1 से लेके 0 तक आती है। तो देखो यहाँ पे जो एंगल है, एंगल भी कितना बन रहा है, ये एंगल बन रहा है ग्रेटर देन 90 डिग्री, और 10 90 डिग्री से बड़ा होके क्या बन जाता है, याद है सबको, 10 90 से बड़ा होके सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 रहता है नेगेटिव। तो हमें दो चीजें हमने इंटररिलेट करी। हमने क्या इंटररिलेट करी कि अगर किसी कर्व को आप क्या करो, उस पर टेंजेंट ड्रॉ करो, उसकी स्लोप पॉजिटिव आती है तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर आप स्लोप ड्रॉ करिए आपने और अगर वो नेगेटिव आती है, स्लोप नेगेटिव आती है, तो फंक्शन भी डिक्रीजिंग है। ये दोनों चीजें आपने इंटररिलेट करी। तो इसीलिए आप बोल सकते हो कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। यही चीज सीखनी थी बेटा। इसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है वो अभी हम सीखेंगे बाई एग्जांपल। ओके,
एक बार ये इतना आप नोट डाउन कर सकते हो बेटा। अब देखो फंक्शन 3 टाइप के होंगे। एक होगा इंक्रीजिंग फंक्शन, दूसरा होगा डिक्रीजिंग फंक्शन, और तीसरा होगा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन जो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा उसके लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू होगी एफ डैश एक्स की वैल्यू होगी पॉजिटिव। जो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा उसके लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू होगी नेगेटिव। और जो कांस्टेंट फंक्शन होगा उसके लिए आपको पता है एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। तीनों का ग्राफ देख लेते। जो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा उसका ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा, जो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा उसका ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा, है ना। यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है ग्राफ, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है ग्राफ। और जो कांस्टेंट फंक्शन होगा उसका ग्राफ तो इस टाइप से होगा, ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, है ना। इस टाइप से तीनों ग्राफ होने वाले हैं। इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, है ना, तो आपको क्या मिलेगा। देखो इसको मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा कर्व बना लेता हूँ ताकि टेंजेंट ड्रॉ करने में ईजी हो। फॉर एग्जाम्पल 0 से π/2 में जो अपना cos x होता है, cos x डिक्रीजिंग होता है, तो cos x का ग्राफ क्या होता है, ऐसा ही तो होता है। 0 से π/2 में cos x का ग्राफ ऐसा ही तो होता है। तो इसके किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर लो। जैसे ही आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो टेंजेंट आपको थीटा की वैल्यू क्या देगी, थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री देगी। आप इंक्रीजिंग फंक्शन के किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, मान लो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, तो इसके थीटा की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 90 डिग्री होगी। मतलब टेन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। टेन थीटा पॉजिटिव होगा, यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू होगी नेगेटिव, टेन थीटा की वैल्यू होगी नेगेटिव। अगर टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव मतलब dy बाई डी एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव, यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू नेगेटिव, और यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0। क्यों होगी 0, इसके किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, है ना, तो ये खुद लाइन ही रहेगी। और ये लाइन किसके पैरेलल है, ये लाइन किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन की स्लोप कितनी होती है, 0 होती है। तो ये हो जाएगा कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। ये हो जाएगा क्या आपका कांस्टेंट फंक्शन। अब देखो आपके बुक में एक स्ट्रिक्टली वर्ड जोड़ा गया है ना। क्या जोड़ा गया है, देखो 4 टाइप के फंक्शन बता रखे हैं कि एक होता है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन, एक बोल रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, एक बोला गया है डिक्रीजिंग फंक्शन, और एक बोला गया है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो इनका क्या क्या मतलब है वो समझते हैं। यहाँ पे स्ट्रिक्टली जोड़ देने से क्या चीज़ें चेंज हो जाती है, क्या चीज़ें नहीं होती। देखो इंक्रीजिंग फंक्शन की जो डेफिनेशन दे रखी है वो बहुत ही ईजी दे रखी है कि इफ वी टुक x1 इज ग्रेटर देन x2, आपने कोई x1 बढ़ा लिया x2 से, एंड वी गॉट fx1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू fx2। अगर आपको ये मिला, आपने x1 x2 से बढ़ा लिया और fx1 fx2 से बड़ा या बराबर मिला, तो ये हो जाता है इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए सिर्फ ये इक्वल टू का साइन हट जाएगा, क्या यहाँ पे भी इक्वल टू का लेना पड़ेगा कि इफ वी टुक x1 is greater than x2 and we got fx1 is greater than fx2, इक्वल टू का साइन हट गया, fx1 is greater than fx2 ये आया, तो हम क्या बोल देंगे, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। मतलब ये कॉर्नर वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करता है, ये वाला कॉर्नर वैल्यूज को इंक्लूड करता है, सही बात है। तो इसके लिए जब भी स्ट्रिक्टली के लिए बात होगी तो हम ओपन ब्रैकेट की बात करेंगे, ओपन ब्रैकेट a टू b की बात करेंगे। जब सिर्फ इंक्रीजिंग की बात होगी तो हम क्लोज ब्रैकेट a टू b की बात करेंगे। मतलब हम कॉर्नर वैल्यूज को भी देखेंगे, ठीक है। डिक्रीजिंग की बात करूं तो इफ वी टुक x1 ग्रेटर देन इक्वल टू x2 एंड वी गॉट fx1 इज लेस देन इक्वल टू fx2। देखो आपने लिया क्या,
x1 ग्रेटर देन इक्वल टू x2 लिया, लेकिन मिला क्या कि fx1 इज लेस देन इक्वल टू fx2। ये अगर मिलता है तो आपका फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन। और यहाँ पे इक्वल टू का साइन अगर मैं हटा देता हूँ, इफ वी टुक x1 लेस देन इक्वल टू x2, इक्वल टू का साइन हटा के x1 इज लेस देन x2 एंड वी गॉट fx1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो ये लेस देन लिया है तो यहाँ पे fx1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, इससे fx2 से। यहाँ जो बोल रहा है उसका जस्ट अपोजिट इसने कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन बन जाती है। ठीक है, तो ये चारों डेफिनेशंस हैं। आपको कब जब स्ट्रिक्टली बोला जाए कि स्ट्रिक्टली के लिए बोल रहे हैं तो आप कॉर्नर वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करोगे, अदरवाइज आप कॉर्नर वैल्यूज को इंक्लूड करोगे। ठीक है, ये थी आपकी बात इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की बेटा, है ना। थ्योरी कंप्लीट हो गई है इसकी, अब हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेशंस की। ठीक है, तो एप्लीकेशंस में देखो मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर, इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आपका बुक का एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल नंबर 8 बोल रहा है शो दैट द फंक्शन एफ एक्स, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, और x बिलोंग्स टू दे रखा आर। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है थ्रू आउट द आर। आपको क्या दिखाना है कि ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा थ्रू आउट द आर। ठीक है, दिखाते हैं इसको। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एफ डैश एक्स निकालना है। आपको क्या करना है, शो दैट एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ये दिखाना है। आपने लिया सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स निकाला तो आपको क्या मिला, 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 4, यही मिला। ठीक है, तो आपको क्या इस एफ डैश एक्स को हमेशा क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना है। एफ डैश एक्स को हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना है। तो आपको ये क्या परफेक्ट स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है, किसी चीज़ का, किसी भी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है। देखो बनाते हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3 प्लस का 1। मुझे दिख रहा था यहाँ पे 3 कॉमन आता हुआ दिख रहा था, मैंने 4 को 3 प्लस 1 में ब्रेक कर दिया और यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया, ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 और प्लस का 1 यहाँ पे। ये किसका स्क्वायर बन गया, ये बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब आप सोचो किसी चीज़ का होल स्क्वायर कभी नेगेटिव वैल्यू दे सकता है क्या, तो मैं क्या बोलूँगा कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 भी कब होगा, जब x की वैल्यू 1 रखेंगे। इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो ये भी हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। ठीक है, किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी को अगर दोनों तरफ इनइक्वालिटी के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता इनइक्वालिटी का। अब मैंने 1 हर तरफ जोड़ दिया तो 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। ये अगर 1 से बड़ा है तो ऑब्वियसली ये वाली क्वांटिटी 0 से तो बड़ी होगी, तो मैं क्या लिख दूंगा, एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर हमेशा 0 से बड़ी है, इसका डिफरेंशिएशन जो कर रहे हैं वो 0 से बड़ा है, तो ये हमेशा क्या रहेगा, दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। आप x की कोई भी वैल्यू ले लो, ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया बेटा। ये था बेटा एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 के बाद में चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल 9 क्या बोल रखा है, एग्जाम्पल 9 आपको दिया हुआ है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दर का कॉस एक्स, और इसके 3 पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट आपको शो करना है डिक्रीजिंग इन 0 से पाई, डिक्रीजिंग इन 0 टू पाई। 3 पार्ट दे रखा है इसका, इंक्रीजिंग इन पाई से 2 पाई। इसका सी पार्ट दे रखा है नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 टू 2 पाई, ये दे रखा है। तो आप खुद एक बार सबसे पहले है क्या आपके पास cos x है, cos x का अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, इसको देखो बाई ग्राफ भी मैं सोल्व कर सकता हूँ। cos x का ग्राफ किसके किसके बीच में बनाना है, देखो 0 से पाई की बात हो रही है, पाई से 2 पाई की बात हो रही है और 0 से 2 पाई की बात हो रही है। तब 0 से 2 पाई के बीच में मैं cos x का ग्राफ बना लेता हूँ, ये हो जाएगा ऐसा। यहाँ पे 0 है,
यहाँ पे पाई बाई 2 है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 3 पाई बाई 2 है, और यहाँ पे 2 पाई है। यही ग्राफ होता है। आप खुद देखो, 0 से पाई के बीच में ऑब्जर्व करो, 0 से लेके पाई के बीच में देखो, ये ग्राफ इस पूरा नीचे आया है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ग्राफ देखो ऊपर से लेके नीचे आ रहा है, डिक्रीजिंग ग्राफ है। आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो, उसके थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री होगी। फिर देखो पाई से लेके 2 पाई के बीच में ये इंक्रीजिंग फंक्शन बना है, यहाँ से यहाँ तक देखो इंक्रीजिंग फंक्शन जा रहा है। आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो, थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री होगी, मतलब dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे तो नेगेटिव रहेगी हमेशा, और यहाँ पे पॉजिटिव रहेगी। सही बात है। और अब बात करूँ मैं 0 से 2 पाई की, तो देखो 0 से 2 पाई में एक बार तो नीचे घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है। तो जब भी कोई ऐसा इंटरवल मिल जाए जहाँ पे ग्राफ आपका बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है, तो वो नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड प्रूफ होता है, थर्ड तो ऑलरेडी प्रूफ हो जाएगा। देखो कैसे करना है विथ थ्योरी, इसको कैसे करना है। पहले वाला देख रहे हैं, 0 से पाई में आपको क्या करना है, इसको डिक्रीजिंग शो करना है। तो आप क्या करो, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लो। एफ डैश एक्स इसका हो गया माइनस का साइन एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स माइनस का साइन एक्स हो गया। अब बात करते हैं फॉर 0 से पाई। अब आप बताओ 0 से पाई में साइन एक्स क्या होता है। 0 से पाई मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं, और हमें पता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स हमारा पॉजिटिव होता है। फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव होता है, और सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो साइन क्या आया, पॉजिटिव आया। अगर आपका साइन एक्स पॉजिटिव है तो माइनस साइन एक्स नेगेटिव होगा क्या। 0 से पाई में साइन एक्स क्या है, पॉजिटिव, इसलिए माइनस साइन एक्स क्या होगा, नेगेटिव मल्टीप्लाई करा दोनों तरफ, लेस देन 0। मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से पाई में क्या आ रही है, लेस देन 0। मतलब डी बाई डी एक्स की वैल्यू जैसे लेस देन 0 आती है, एफ डैश एक्स क्या आया, लेस देन 0। लेस देन 0 आने का मतलब ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया बेटा। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट सोल्व हो गया। सेकंड वाले पार्ट के लिए देखो, इसमें बात हो रही है इस बार पाई से 2 पाई में। तो आप एक बात बताओ, पाई से 2 पाई में साइन एक्स पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। पाई से 2 पाई का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट से लेके फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे पाई हो गया, यहाँ पे पाई बाई 2 हो गया, यहाँ पे 3 पाई बाई 2 हो गया, यहाँ पे 2 पाई हो गया, या फिर 0। तो पाई से लेके 2 पाई में साइन एक्स हमेशा नेगेटिव होता है, तो आपने क्या लिखा, पाई से 2 पाई में साइन एक्स इज नेगेटिव। अगर साइन एक्स नेगेटिव है तो माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा पॉजिटिव। तो आपको यही प्रूफ करना था। एफ डैश एक्स क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया यहाँ। तो पार्ट 2 के लिए एफ डैश एक्स आ गया पॉजिटिव। तो यहाँ पे तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूफ हो गया। और आप क्या जानते हो, अगर मैं बात करूँ 0 से 2 पाई में, तो कहीं पे तो ये इंक्रीजिंग हो रहा है, सॉरी डिक्रीजिंग हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो अगर दोनों चीज़ें हो रही होती है तो आप क्या लिखते हो, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 से 2 पाई। सही है। अगर मैं बात करूँ 0 से पाई बाई 2 में, सोचो 0 से पाई बाई 2 में ये फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग ही होगा। पाई बाई 2 से पाई में भी डिक्रीजिंग होगा, आप चाहे छोटा ले लो तो भी डिक्रीजिंग ही मिलेगा। तो 0 से पाई में भी क्या है, ये डिक्रीजिंग है। पाई बाई 2 से पाई में ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये था बेटा आपके पास एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल 9 के बाद में देखो एग्जाम्पल नंबर आप लेते हैं 11 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11, उसमें क्या सारे स्टेप्स फॉलो हो जाएंगे अपने। एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या बोल रखा है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 4x क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर माइनस का 72x प्लस का 30। आपको इस बार बोला कि ऐसा इंटरवल निकालो, कौन सा इंटरवल निकालो, जिसमें ये फंक्शन क्या हो, इंक्रीजिंग हो, और सेकंड ये फंक्शन क्या हो, डिक्रीजिंग। तो इस बार आपको खुद को इंटरवल निकालना है। लास्ट टाइम आपको इंटरवल दिया हुआ था कि चेक करो इस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। इस बार तो आपको क्या बोल दिया कि आप खुद इंटरवल निकालो कि इंक्रीजिंग कब है और डिक्रीजिंग कब है। ठीक है, आपको खुद ही इंटरवल्स निकालना है। तो देखो ये कैसे निकालते हैं, आप क्या करो, सबसे पहले सॉल्यूशन में एफ डैश एक्स निकालो। मैंने कहा था सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, एफ डैश एक्स निकालो। एफ डैश एक्स निकाला, क्या बना, ये बना 12x स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 72, यही बना। देखो यहाँ से 12 कॉमन आ रहा है, जो बन गया एक्स स्क्वायर माइनस का x, यहाँ पे 6, ये बना। इसको किसके इक्वल रखते हैं, 0 के इक्वल रखते हैं। भाई आपने 12 कॉमन ले लिया, ये बना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 6। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, इसको 0 के इक्वल रखते हैं। 0 के इक्वल रखने पे देखो क्या बनता है, 0 के इक्वल रखा तो ये 12 तो 0 पे चला गया उधर, तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 6 इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट निकालना है,
ये क्या है, कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स मिलेंगे, है ना। चाहे तो आप फैक्टर कर लो, फैक्टर करें तो क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया, क्या बचा, x माइनस 3। यहाँ पे प्लस का 2 कॉमन लिया, क्या बचा, x माइनस 3। क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए, एक तो आ गया कोफिशिएंट, सॉरी फैक्टर आ गया x माइनस 3, एक आ गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। 3 और माइनस का 2 आया, इसको क्या करा, नंबर लाइन पे प्लॉट करा। एक तो आया माइनस का 2, एक आया प्लस का 3। इधर माइनस इनफाइनाइट है, इधर प्लस इनफाइनाइट है। अब आपने क्या करा, साइन चेक करा, किसका, एफ डैश एक्स का। ये रहा एफ डैश एक्स, इसका साइन चेक करना है तो 3 से पॉजिटिव में, 3 से बड़ी वैल्यू लेके देख लो आप, या फिर हमेशा क्या करा करो, 0 पुट करके देखा करो। 0 में क्या मिलता है, यहाँ पे ये हो गया 0, यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे हो गया माइनस का 6। माइनस का 6 प्लस के 12 से मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव ही आएगा। और 0 आ कहाँ है, 0 यहाँ पे बीच में आ रहा है, तो 0 में आपके पास है नेगेटिव, तो इसके दोनों तरफ अपोजिट साइन लगा सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास मिल गया साइंस किसका, 3 से इनफाइनाइट में अलग साइन मिल गया पॉजिटिव, -2 से 3 में मिल गया आपको नेगेटिव, और -2 से छोटे में क्या मिल गया, पॉजिटिव, ठीक है। ये तीनों की तीनों साइंस मिल गए। जहाँ पे पॉजिटिव मिला है मतलब वहाँ पे फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। जहाँ पे पॉजिटिव मिला है वहाँ पे फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। तो देखो कैसे लिखूंगा मैं, यहाँ पे इंक्रीजिंग है, यहाँ पे इंक्रीजिंग है, और यहाँ पे डिक्रीजिंग। तो क्या लिखूंगा, एक आंसर क्या है, इंक्रीजिंग कहाँ पे, तो एक आंसर हो जाएगा इंक्रीजिंग कहाँ पे है, माइनस इनफाइनाइट से लेके -2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। इन दोनों जगह पे हमें क्या मिला है, एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव मिला है, तो ये दोनों के दोनों इंक्रीजिंग में हो गए। बात करते हैं सेकंड बी। बी क्या है, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग कहाँ पे है, सिर्फ इस रेशियो में, -2 से 3 में डिक्रीजिंग है, तो -2 से 3 में ये क्या है, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग वैल्यू है। ये आपको क्या, इंटरवल फाइंड आउट कर लिया आपने। कौन से इंटरवल फाइंड आउट कर लिए, जहाँ पे वैल्यू फंक्शन की इंक्रीजिंग हो रही है या डिक्रीजिंग हो रही है, ठीक है। ये था बेटा आपके पास एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 के बाद में देखो आगे चलते हैं, हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। देखो इसके मोस्टली सारे एग्जाम्पल्स ट्राई करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 12 देखो क्या दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 12 में आपको एफ एक्स दे रखा है साइन 3x। एफ एक्स क्या दे रखा है, साइन 3x, और x बिलोंग्स टू है 0 से π/2। आपको वही शो करना है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ है और डिक्रीजिंग कहाँ है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग शो करना है। ए तो क्या निकालना है, इंक्रीजिंग, और बी क्या निकालना है, डिक्रीजिंग। देखो सबसे पहले सॉल्यूशन में मैंने कहा था सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या आया, ये आया 3 sin 3x, यही आया क्या, 3 sin 3x आया भाई। sin 3x, सॉरी एक सेकेंड, 3 sin 3x नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, 3 cos 3x आएगा। इस sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, cos x, तो 3 cos 3x कैसा हुआ, sin 3x का डिफरेंशिएशन करा cos 3x आया, और फिर 3x का डिफरेंशिएशन करा तो आया 3। सही बात है, एफ डैश एक्स निकालने में किसी को दिक्कत नहीं होगी, हम ऑलरेडी चैप्टर 5 में डिफरेंशिएशन में सीख चुके हैं। सही बात है, तो 3 cos 3x आया। अब क्या करना है, इसको 0 के इक्वल पुट करना है, मतलब 3 cos 3x इक्वल टू 0, मतलब cos 3x इक्वल टू 0। cos x क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और आपको क्लियरली पता है cos x 0 कब कब होता है, cos x 0 कब कब होता है, π/2 के ऑड मल्टीपल पे होता है क्या, π/2 पे cos x की वैल्यू 0 होती है। सही बात है, इस पे π/2 पे आपके cos x की वैल्यू 0 होती है, और कहाँ होती है, 3π/2 पे। भाई आपको पता है इस पूरी लाइन पे cos 0 होता है, और इस पूरी लाइन पे sin 0 होता है। यहाँ पे तो वैल्यू क्या है, π/2, और यहाँ पे वैल्यू क्या है, 3π/2। इन दोनों जगह पे क्या होता है, cos x अपना 0 होता है। तो ये कभी पॉसिबल हो सकता है जब 3x की वैल्यू क्या हो, एक तो π/2 हो, और क्या हो, 3π/2 हो। ठीक है, आप 5π/2 भी लिख सकते हो, वापस घूम के कहाँ जाएगा, 5π/2। चलो 5π/2 भी लिख लेते हैं, और फिर 7π/2, सारी पॉसिबल वैल्यूज जहाँ पे एंड सो ऑन। ठीक है, जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो x की वैल्यू क्या आई, यहाँ पे 3 नीचे जाएगा तो π/6, यहाँ पे आ जाएगा π/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5π/6, और यहाँ पे हो जाएगा 7π/6। तो अब आपको इसमें से वो वैल्यूज उठानी है जो आपको रिक्वायर्ड है, आपको निकालनी है 0 से π/2 वाली। तो 0 से π/2 वाली कौन सी वैल्यू है, एक तो π/6 है,
एक पाई बाई टू है, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट लगा है इसलिए पाई बाई टू को इंक्लूड करेंगे। क्या 5 पाई बाई 6 पाई बाई टू 0 और पाई बाई टू के बीच में आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं आ रहा। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को नहीं लेंगे। किन वैल्यूज़ को लेंगे? इन दोनों वैल्यूज़ को लेंगे। इन दोनों वैल्यूज़ को लेते हैं तो हमने क्या करा, वही नंबर लाइन बनाई। नंबर लाइन बना के एक तो क्या वैल्यू आई, एक तो आई पाई बाई 6, एक वैल्यू आई पाई बाई टू, है ना। तो हमारे पास ये आ गई पाई बाई 6, एक वैल्यू आ गई पाई बाई टू, और एक ऑलरेडी क्या थी 0। क्योंकि आपको स्ट्रिक्टली इसी में देखना है ना, इसी रीजन में देखना है। तो मैं इनफाइनाइट की बात नहीं करूंगा, ना तो नेगेटिव इनफाइनाइट की बात करूंगा, ना पॉजिटिव इनफाइनाइट की बात करूंगा। मेरे पास दो सेक्शन बने, एक तो ये वाला सेक्शन बना, एक ये वाला सेक्शन बना, है ना। मेरे को इन दोनों में चेक करना है कि साइन क्या है, इसका एफ डैश एक्स का साइन क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, इनके बीच की कोई भी वैल्यू डाल के देखी। पाई बाई 6 से पाई बाई टू के बीच की वैल्यू पाई बाई 4 होती है, ये पता भाई। पाई बाई 6 का मतलब कितना है, 30 डिग्री। पाई बाई टू का मतलब क्या है, 90 डिग्री। तो इन दोनों के बीच की वैल्यू डाल के देख लेता हूँ मैं। इन दोनों के बीच की वैल्यू मेरे को क्या मिली, पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 डाल के देखी मैंने यहाँ पे। तो ये क्या हुआ, एफ डैश एक्स की वैल्यू। एफ डैश एक्स की वैल्यू कब देख रहे हैं, हम देख रहे हैं एफ डैश एक्स की वैल्यू पाई बाई 4 पे। तो ये क्या आई, 3 कॉस 3 इंटू पाई बाई 4, यही आया, यही आया। तो देखो इसको क्या हो गया, 3 कॉस 3 पाई बाई 4। कॉस 3 पाई बाई 4 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में सीखा हमने, हो जाता है कॉस पाई माइनस पाई बाई 4। और आपको अच्छे से पता है ये एक बात हो रही है सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, -3। और क्या चेंज होगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा, तो कॉस पाई बाई 4 बन गया। -3 तो एज इट इज रह गया, कॉस पाई माइनस पाई बाई 4 बन गया, माइनस का कॉस पाई बाई 4। और कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू थी 1/√2। यहाँ से आंसर क्या आया, माइनस का 3/√2। कुल मिला के नेगेटिव आंसर आया। नेगेटिव आंसर आया तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो। 0 से पाई बाई 6 के बीच की कोई भी वैल्यू ले लो, 0 से 30 के बीच की 15 डिग्री ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 15 डिग्री ले सकते हो आप। 30 से छोटा कितना हो जाएगा, पाई बाई 12 हो जाएगा क्या। पाई बाई 12 होता क्या, पाई बाई 12 रेडियन में वैल्यू है। पाई बाई 12 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 180 बाई पाई से। 180 बाई पाई से करूंगा, पाई से पाई चला गया। 12 कितनी बार कट करेगा इसको, देख लो कितनी बार कट करेगा। पाई बाई 12 की बात कर रहा हूँ, तो ये कट करेगा आपको 10 टाइम्स, 10 टाइम्स के बाद में 5 टाइम और, तो 15 टाइम। तो मेरे पास पाई बाई 12 की वैल्यू जो कि क्या है 15 डिग्री, मैं पाई बाई 12 लेके देख लेता हूँ। एफ डैश पाई बाई 12 लेके देखा, होगा 3 कॉस 3 इंटू पाई बाई 12, कितने बार 4, तो हो जाएगा 3 कॉस पाई बाई 4। कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2, तो आंसर आया 3/√2। इसके लिए क्या पॉजिटिव आंसर आया ना, है ना। जनरली आप चाहो तो चेक कर सकते हो। नॉर्मली ऐसा रहेगा कि आप एक का चेक कर लिया, दूसरा पॉजिटिव, अपोजिट साइन ही मिलेगा, ठीक है, अपोजिट साइन ही मिलेगा। तो यहाँ पे आया पॉजिटिव और यहाँ पे आया नेगेटिव। तो पॉजिटिव आया मतलब इंक्रीजिंग है, नेगेटिव आया मतलब डिक्रीजिंग है ना। तो मैं इंक्रीजिंग के लिए क्या लिख सकता हूँ, इंक्रीजिंग कब है मेरा, जब x बिलोंग्स टू क्या है, x बिलोंग्स टू है 0 से पाई बाई 6, ठीक है। और मेरा डिक्रीजिंग कब है, डिक्रीजिंग कब है, एक सेकेंड, जब x बिलोंग्स टू पाई बाई 6 से पाई बाई 2। क्या मैं पाई बाई 6 पे ओपन ब्रैकेट किधर लगाऊंगा, पाई बाई 6 पे ओपन ब्रैकेट किधर लगाऊंगा, इंक्रीजिंग में लगाऊंगा या डिक्रीजिंग में लगाऊंगा, यहाँ पे ये मेन क्वेश्चन है, ये हम कहाँ लगाते हैं। तो अब देखो आप क्या करो, पाई बाई 6 पे वैल्यू निकाल के देख लो कि पाई बाई 6 पे वैल्यू बन क्या रही है। तो 3 इंटू कॉस इंटू 3 इंटू पाई बाई 6, ये क्या बन जाएगी, पाई बाई 2। 3 कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 की तो वैल्यू 0 हो रही है, ठीक है, 0 हो रही है। तो ना तो किस में आ रही है, इंक्रीजिंग में आ रही है, ना डिक्रीजिंग में आ रही है, ठीक है। आप चाहो तो दोनों तरफ से हटा दो या दोनों तरफ ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपकी वैल्यू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का काम, ठीक है। तो आप इसमें क्या करोगे, 0 से पाई बाई 6 यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा दो, और यहाँ पे पाई बाई 6 से पाई बाई 2, इधर पाई बाई 2 की तरफ तो क्लोज ब्रैकेट रहेगा, ठीक है। तो बेटा ये था आपका पास एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 के बाद में देखो चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 पे। आपके पास अब एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 13 में देखो आपको दे रखा है एफ एक्स, दे रखा है एफ एक्स, आपको दे रखा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स।
साइन एक्स प्लस कोस एक्स दे रखा है, और दे रखा है एक्स की वैल्यू 0 से लेके 2 पाई के बीच में। आपको वही क्या निकालना है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये निकालना है आपको। ठीक है, देखो निकालते हैं। सबसे पहले मैंने क्या क्या आप निकालो एफ डैश एक्स निकालो। एफ डैश एक्स आपने निकाला, ये क्या बना, साइन एक्स का क्या हो जाता है फंक्शन डिफरेंशिएशन कोस एक्स, कोस एक्स का क्या हो जाता है माइनस का साइन एक्स, यही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं कि कोस एक्स माइनस साइन एक्स को 0 के इक्वल रखते हैं। 0 के इक्वल रखा, ये उधर गया तो ये हो जाएगा कोस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, या फिर मैं दोनों तरफ डिवाइड कर दूं किससे, कोस से, तो क्या बन जाएगा 1 इक्वल टू टेन एक्स। अब आपको टेन एक्स की वैल्यू 1 कब होती है, कब होती है, जब एक्स की वैल्यू क्या क्या हो, 5/4 पे होती है क्या, 5/4 पे 1 होती है। और कब होती है, आपको कहाँ कहाँ की वैल्यू ले सकते हो, 0 से लेके 2 पाई तक कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो और कब होती है, एक तो होती है 5/4 पे, और एक बार वापस 5/4 पे, 5/4 पे। देखो कोई भी फंक्शन वैल्यू अपनी 0 से 2 पाई में रिपीट करता है, तो 10x बेचारा एक तो कहाँ रिपीट करेगा, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, एक थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो प्लस पाई करते ही रिपीट कर देगा। तो 5/4 में आपने पाई प्लस करा तो 5/4 पे रिपीट आ जाएगी, वापस वैल्यू 1 आ जाएगी, आप चेक भी कर सकते हो। तो अब इन दोनों को क्या करना है, नंबर लाइन पे प्लॉट कर। ठीक है, एक तो 0 ऑलरेडी था, 2 पाई ऑलरेडी था, दो नया है, एक तो 5/4 है, एक 5/4, एक आया 5/4, एक आया 5/4। क्या करना है, अब साइन चेक करना है किसका, एफ डैश एक्स का। एफ डैश एक्स क्या है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स। एक बार तो डाला आपने एफ डैश 5/4, आप 5/4 तो डाल नहीं सकते, आप क्या डालोगे, 0 से 5/4 के बीच की कोई भी क्वांटिटी, तो आपने डाली 5/3 डाल देते हैं, 5/3 डाल देते हैं। क्या 5/3 इन दोनों के बीच में आएगा या इधर आएगा, मेरे हिसाब से इधर आएगा। 5/4 क्या बताता है 45 डिग्री, और 5/3 कितना बताता है 60 डिग्री, या तो आपको 30 डिग्री चाहिए तो 30 डिग्री का होता है 5/6, तो आप या तो निकाल दो 5/6, एक तो निकाल दो 5/6, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। आपको क्या दिखाना है, डैश का साइन ढूंढना है, तो एफ डैश 5/6 देखते हैं। डाला cos 5/6, cos 5/6 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो ये आ गई √3/2, माइनस साइन 5/6, साइन 5/6 मतलब 1/2, तो मेरे पास आंसर क्या आया √3 - 1/2। तो आपको अच्छे से पता है √3 की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, तो ये टोटल वैल्यू क्या पॉजिटिव आई क्या, सर बिल्कुल पॉजिटिव आई। तो यहाँ पे साइन क्या लगा दूँ मैं, पॉजिटिव लगा दूँ। फिर सर इन दोनों के बीच का, इन दोनों में देखो 5/4 से बड़ा, या तो आप 60 ले सकते हो, 5/3 रख सकते हो, 5/3 के अलावा 90 रखना ईजी रहेगा, तो मैंने रखा एफ डैश 5/2। एफ डैश 5/2 मतलब cos 90, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये तो हो गया 0, माइनस साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो 0 - 1, ये क्या आया आंसर -1, -1 आता है नेगेटिव आया आंसर, नेगेटिव आता है, यहाँ पे मैंने लगाया नेगेटिव का साइन। सही बात है, ऐसे ही आप पॉजिटिव नेगेटिव और फिर से पॉजिटिव लगा सकते हैं, इनके बीच की कोई भी वैल्यू लोगे तो हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा। इसका एफ डैश एक्स की बात कर रहा हूँ, चाहे तो आप लेके दे सकते हो 5/4 है ना, इससे जस्ट बड़ी वैल्यू में 3/2 ले सकता हूँ, 5/4 पाई से जस्ट बड़ा है, और 3/2 कितना 1.5 हो गया, तो मैं ले रहा हूँ एफ डैश में डाल रहे हैं 3/2। आपको अच्छे से पता है कि cos 3/2 की वैल्यू क्या होगी, cos तो π/2 की वाले लाइन पे रहता है 0, तो ये तो हो गया 0, बीच में माइनस का साइन, और साइन 3/2 की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पे आएगा -1, जो कि इसको प्लस बना देगा और +1 आंसर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव। तो आपको क्या मिला, इंक्रीजिंग इन 0 से π/4 एंड यूनियन 5/4 से 2 पाई, एंड डिक्रीजिंग इन π/4 से 5/4, ये मिला क्या, तो क्या मिला, जो इंक्रीजिंग वाला है, इंक्रीजिंग तो क्या मिला, x बिलोंग्स टू 0 से π/4 यूनियन 5/4 से कहाँ तक 2 पाई तक, ये ओपन ब्रैकेट है, इधर इधर क्लोज ब्रैकेट, और डिक्रीजिंग किधर मिला, डिक्रीजिंग मिला x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, π/4 से 5/4, ये मिला। ये आपके पास फाइनल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के ग्राफ का आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे बेटा सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो ये था आपके पास क्या, मेरे पास जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के पूरे एग्जांपल्स थे वो, और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, इस पूरी एक्सरसाइज के 1 बाय 1 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हैं। ठीक है बेटा, जनरली जो एग्जांपल्स पे बेस्ड होंगे वो हम छोड़ देंगे, बाकी इसके मोस्टली क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा, है ना। ये थी आपकी क्लास किसकी, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन।